नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेस में। तो आज हम फिर मिले हैं हमारे आज के नए करंट अफेयर्स के साथ 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसमें हमारा पहला करंट अफेयर्स है किससे रिलेटेड, रिलायंस कैपिटल से रिलेटेड। पहली जानकारी क्या करेंगे कि रिलायंस कैपिटल जो एक कंपनी है वो किसकी कंपनी है। तो वो कंपनी है हमारी अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी है, सब जानते हैं, उनका छोटा भाई है अनिल अंबानी। और पहली बात तो ये हम जानेंगे रिलायंस कैपिटल के बारे में कि रिलायंस कैपिटल जो है वो थोड़ी सी कर्जे में है। तो एचडीएफसी ने उसके रिलायंस कैपिटल के शेयर खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? 6.45%। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि चाइना ने एचडीएफसी के शेयर खरीदे हैं। कितना? 1.01%। ऐसे ही एचडीएफसी ट्रस्टी ने स्पाइस जेट के शेयर खरीदे थे। तो इसी तरीके से रिलायंस कैपिटल के शेयर भी एचडीएफसी ने खरीदे हैं। इसी तरीके से एक कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, जिन्होंने एक प्लान लॉन्च किया है। उस प्लान का नाम क्या है? उस प्लान का नाम है हमारा इन्फिनिटी प्लान। तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि केयर रेटिंग ने इंडिया की जीडीपी रेट दी है। जीडीपी रेट क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद जो रेट होती है वो कितनी ग्रो करेगी। तो केयर रेटिंग ने बताया है कि इंडिया की जीडीपी रेट ग्रो करेगी 1.1%। और इसके केयर रेटिंग जो के एमडी और सीईओ जो नए बने हैं वो कौन है? अजय महाजन। ठीक है, तो केयर नाम से मुझे याद आया है एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई है जिसको बोला गया है क्या? कोविड केयर। ये किस स्टेट ने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स की। तो कि ये है हमारा अगला करंट अफेयर्स के बारे में अगली न्यूज। वो क्या है? फेसबुक से रिलेटेड। ठीक है, फेसबुक कई बातों में चर्चित में रहता है, बहुत चर्चाओं में रहता है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं फेसबुक से रिलेटेड कि फेसबुक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। वो फीचर किस चीज के लिए? वो फीचर है हमारा ग्रुप वीडियो चैट के लिए। ठीक है, उस फीचर का नाम जो उसने रखा है वो रखा है मैसेंजर रूम। ठीक है, अब जैसे कि हम देखते हैं कई सॉफ्टवेयर भी आते हैं इसके लिए, जैसे जूम सॉफ्टवेयर आता है, उसमें भी मल्टीपल हम ग्रुपिंग चैट वीडियो चैट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब आप फेसबुक के मैसेंजर रूम से भी ग्रुप वीडियो चैट कर सकेंगे, जिसमें लगभग 100 जने आप इसमें शामिल हो सकते हैं, एक साथ वीडियो चैट कर सकते हैं 100 जने मिलकर। ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक कई सारे कैंपेन स्टार्ट करता है, जिसमें से हम दो कैंपेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फेसबुक ने अभी फिलहाल हाल ही में एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम रखा उसने मोर टुगेदर। अब मोर टुगेदर के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि क्या मोर टुगेदर मतलब एक साथ ज्यादा। तो मतलब इसमें यूं बताया कि फेसबुक यूं कहना चाह रहा है कि अगर आप जैसे इतने सारे फ्रेंड्स बना सकते हैं फेसबुक के अंदर, हमारी फ्रेंड लिस्ट पे आप चेक कर सकते हो, आप खुद की भी चेक कर सकते हो, तो उसमें पता चल जाएगा कि हम जब इतने फ्रेंड्स बना सकते हैं तो हम हमारी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बनाना भी एक आर्ट भी मान सकते हैं इसमें। तो अगर आप फ्रेंड्स बना सकते हो तो आप अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उन फ्रेंड्स के साथ रहकर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा और आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा। सेकंड कैंपेन जो फेसबुक ने स्टार्ट किया, वी थिंक डिजिटल। हमें डिजिटलाइज होना है, उसके लिए उसने स्टार्ट किया वी थिंक डिजिटल। एक इसने न्यू इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, गोल इनिशिएटिव। फेसबुक का गोल इनिशिएटिव के नाम भी उसने क्या रखा है? गोल। जो कि किसके लिए बनाया गया है? जो कि बनाया गया है ट्राइबल्स वुमेन्स के लिए, यानी जनजातीय महिलाओं के लिए, जो पिछड़े वर्ग, पिछड़े इलाकों से रहती है, जो भी महिलाएं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो घर बैठकर भी अपना काम कर सकते हैं और वो सब कुछ। तो लगभग इससे 5000 ट्राइबल्स वुमन को बहुत अच्छा लीडरशिप बनने के लिए मौका मिला है, मतलब बिकम ए लीडर। ये उसके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है फेसबुक ने, जिसका नाम रखा है क्या? गोल।
अब हम बात करते हैं फेसबुक की। तो एक फेसबुक में क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि हमें पता है कि हमारी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया है, लीगल बना दिया है। तो फेसबुक की भी एक क्रिप्टो करेंसी चलती है, वो कौन सी है? याद हो आपको? लिब्रा। ऐसे ही फेसबुक ने एक कंपनी खरीदी है, उस कंपनी का नाम है प्लेगिगा। ये कंपनी कहां की है? ये कंपनी है हमारी स्पेन की, जिसको हम बोलते हैं ये स्पेनिश क्लाउड वीडियो गेमिंग कंपनी भी है। वीडियो गेम बनाती है, वीडियो गेम की कंपनी है ये, जो कि स्पेन की है। फेसबुक ने अभी हाल रिलायंस जियो में भी अपने शेयर खरीदे हैं, और वो कितने हैं? वो है हमारे 9.9% जो रिलायंस जियो के शेयर फेसबुक ने खरीदे हैं। तो इसी तरीके से फेसबुक से रिलेटेड कई सारी न्यूज हो चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी अगली न्यूज। अगली न्यूज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो केरला से रिलेटेड, केरला ने एक रोबोट बनाया, ठीक है। उस रोबोट का नाम रखा है क्या? कर्मी बोट। अब इस रोबोट का काम क्या रहेगा, वर्क क्या रहेगा? तो वर्क इसमें इस तरीके से कि जो भी पेशेंट होगा, ठीक है, पेशेंट के पास फूड सर्व करना या फिर मेडिसिन जो उससे रिलेटेड जो भी उसका प्रेस्क्रिप्शन होगा वो उस तक पहुंचाना। जैसे कि हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कांटेक्ट में आने से बढ़ता है। तो जब आदमी ही उसके पेशेंट के पास जाएगा या फिर किसी भी एक नर्स ही उसके पेशेंट के पास जाएगी तो उसको फैलने का खतरा ज्यादा रहेगा। तो इसके लिए केरला ने एक रोबोट बनाया, कर्मी बोट नाम उसका रखा है। उसके मदद से, उसकी हेल्प से तो पेशेंट तक उसको दवाएं भी मिल जाएगी, प्लस उसका फूड जो भी होगा वो भी सर्व कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एक आईआईटी रोपर कहां की है? पंजाब की। आईआईटी रोपर ने भी इसी तरीके का एक रोबोट बनाया था, उसका नाम रखा था क्या? वार्ड बोट। तो उसका भी वर्क क्या था? उसका भी वर्क यही था कि वो भी जो भी पेशेंट होगा या फिर जो भी वहां तक मेडिसिन या फिर उसकी इसेंशियल चीजें, जो नेसेसरी वाली जो चीजें हैं वो उस तक पहुंचाने का काम। इसी तरीके से हम कई सारे रोबोट्स के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री जो कि रेलवे कोच बनाती है, उस फैक्ट्री ने भी एक रोबोट बनाया था। उस रोबोट का नाम रखा क्या? सोना 1.5। ऐसे एक रेलवेज ने भी एक और रोबोट बनाया था जिसका नाम रखा क्या? आस्क दिशा। तो ये दिशा के बारे में बताएगा, मतलब रूट्स के बारे में बताएगा, कौन सी ट्रेन कहां किस रूट से होते हुए गुजरेगी। तो उससे रिलेटेड भी एक रोबोट बनाया था आस्क दिशा के नाम से। ऐसे ही इंडिया और ब्रिटेन ने मिलकर एक रोबोट बनाया, जो उस रोबोट का नाम रखा है क्या? पेपे, PEPE, पेपे। अब ये पेपे के जो नाम रखा है, यानी इस रोबोट का वर्क क्या है? इस रोबोट का वर्क है कि ये बच्चों को हैंड वॉश करना सिखाएगा। क्या करना सिखाएगा? हाथ धोना, हैंड वॉश करना। इसी तरीके से एक इसरो ने भी एक रोबोट बनाया है, उस रोबोट का नाम रखा है उसने व्योम मित्र। क्या नाम रखा है इसरो के रोबोट का? व्योम मित्र, जो कि गगनयान मिशन, आप लोगों को पता होगा गगनयान मिशन के बारे में भी। तो जो कि गगनयान मिशन जो जब हम लॉन्च करेंगे उसके 1 साल पहले इसको स्पेस में भेजा जाएगा, ताकि वो उसकी गगनयान मिशन की जो भी पॉसिबिलिटी है वो सब कुछ हमें व्योम मित्र से पता चल सके कि वो सक्सेसफुल होगा या क्या क्या परेशानी आएगी गगनयान मिशन में। वो जो भी होगा, इसरो ने उस चीज के लिए एक रोबोट बनाया है जिसका नाम रखा है व्योम मित्र। ये रही हमारी कई रोबोट्स जो अभी हाल चर्चित हुए हैं उनके बारे में जानकारी। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी अगली न्यूज है IIMK। IIMK ने एक सर्च इंजन बनाया, आर्टिफिशियल सर्च इंजन, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता सर्च इंजन। ये किस चीज के लिए बनाया है? ये बनाया है हमारा कोविड-19 की स्टडी, या फिर हम इसको बात करें हिंदी में अध्ययन के लिए। IIMK ने एक सर्च इंजन बनाया है, किसके लिए? कोविड-19 स्टडी के लिए। उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है विलोकन। अब बात आती है लोकन का मतलब, विलोकन का मतलब ही ये होता है हमारा क्या चीज? नई चीज ढूंढना या सर्च करना। तो मतलब ये है कि कोविड-19 के पेशेंट्स या कोविड-19 से जुड़ी हुई हर एक चीज की स्टडी, ये इसमें आप इसको इजीली सर्च कर सकते हो इस सर्च इंजन में। तो ये डेवलप करी किसमें? IITMK ने। अब बात आती है ये है कहां का? तो ये है कहां का? केरला का। के का मतलब ही क्या है? केरला।
ऐसे ही हमारी अगली न्यूज है UNCTAD। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो यह है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ये संयुक्त राष्ट्र का एक संघ है ना। इन्होंने क्या करा है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे हमारे इंडिया को भी बोला जाता है एक डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज कभी भी है, मतलब यूं मान के चलिए कि विकसित यानी डेवलप कंट्री में नहीं आते हैं, इनको गरीब देश ही बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें $1 ट्रिलियन इसका जो लोन है, इसको लोन को माफ किया है, माफ करने के लिए अनुमति दे दी है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज का UNCTAD द्वारा जो लोन दिया गया था उसमें से $1 ट्रिलियन इसका जो लोन था इसको माफ कर दिया है इसने। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले करंट अफेयर्स की तरफ, अगली न्यूज की तरफ, जो कि है हमारी एस्ट्रोनॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारे खगोलविद होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो स्पेस में घूमते हैं या उससे रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं या उससे इन्वेंशन करते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति, और नेपच्यून, जिसको हम बोलते हैं वरुण, इनके बीच में सूर्य की परिक्रमा करी। ठीक है, सूर्य के चक्कर लगाया। तो चक्कर लगाने में इन्होंने क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे ग्रह कितने ढूंढे, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स कितने मिले जुपिटर और नेपच्यून के बीच में। जब उन्होंने सूर्य के चक्कर लगाए दोनों के बीच में, तब उनको छोटे छोटे ग्रह कितने मिले, उनको मिले हैं एस्ट्रोनॉमर्स को 19 छोटे छोटे ग्रह मिले हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं कि यूरोपा मिशन स्टार्ट होने वाला है जुपिटर के लिए। ठीक है, जुपिटर के लिए एक यूरोपा मिशन स्टार्ट होने वाला है। उस मिशन को नाम दिया गया है क्या, क्लीपर मिशन। अब बात आती है यूरोपा। यूरोपा क्या है, यूरोपा है हमारा स्मॉलेस्ट मून ऑफ जुपिटर। बृहस्पति का सबसे छोटा चांद को बोला जाता है यूरोपा। हमारी स्पेस, हमारी गैलेक्सी में कई सारे हमारे उपग्रह हैं, ग्रह हैं बहुत सारे। तो हर एक ग्रह, हर एक उपग्रह, मतलब बहुत सारे हमारे पास चांद भी हैं। इसी तरीके से बृहस्पति का जो सबसे छोटा चांद है उसका नाम रखा है यूरोपा। उसका नाम क्या है, यूरोपा। इसी तरीके से जब सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा भी होगा। तो सबसे बड़े का नाम है हमारे पास क्या, गैनीमेड, जो कि 9वें नंबर का, 9th नंबर का सबसे लार्जेस्ट मून है, सबसे बड़ा चांद है 9th नंबर का। इसी तरीके से शनि पे भी एक मिशन स्टार्ट करने वाले हमारे एस्ट्रोनॉमर्स, और उस मिशन का नाम दिया गया है क्या, ड्रैगन फ्लाई, जो कि कुछ दिन पहले ही ये चीज न्यूज में आ रही थी, बहुत टाइम पहले से। तो ये सारी चीजें याद रखने वाली है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी अगली न्यूज, जो कि MP से रिलेटेड है, यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अब मध्य प्रदेश में एक योजना स्टार्ट करी है, जीवन शक्ति योजना। अब इस योजना के तहत क्या बोला गया है, MP वाले में बोला गया है कि जितनी भी महिलाएं हैं MP की, उनके लिए ये योजना स्टार्ट करी गई है, उनके बेनिफिट के लिए, कि वो घर बैठकर मास्क बना सकती है। तो वो मास्क कौन खरीदेगा, MP की सरकार खरीदेगी। ठीक है, अब वो जो मास्क बना सकती है उसके लिए बताया मिनिमम ऑर्डर कितना, 200 मास्क का, और एक मास्क की रेट जो रुपए उन्होंने फिक्स करी है 11 रुपए, यानी एक मास्क के गवर्नमेंट देगी उनको कितना, 11 रुपए। तो इससे उनको रोजगार भी मिल सकता है, वहां की जो भी महिलाएं हैं उन सभी को। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो है कोल मिनिस्ट्री, जो हमारा कोयला मंत्रिमंडल होता है, उन्होंने एक कोल प्रोडक्शन यानी कोयला उत्पादन के लिए एक टारगेट बनाकर बताया है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2020 और 21 में हम कितना कितना कोयला का उत्पादन कर सकेंगे, कितनी प्रोडक्टिविटी होगी हमारी कोयले की, कोल की। तो उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि हम 731 मिलियन टन कोयला उत्पादन करेंगे, कब, फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में। इसी तरीके से इंडिया ने एक एक्सपेक्टेड बताया 2024 से रिलेटेड कि 2024 में हम कोयला की उत्पादन कहां तक बढ़ा देंगे, 1 बिलियन टन तक। ठीक है, तो जो कि हमारे कोल मिनिस्टर हैं यानी हमारे कोयला मंत्री है, वो कौन है, प्रहलाद जोशी। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ।
जैसा कि अब हम देख रहे थे, तो हमारी अगली न्यूज है दिस हेल्थ केयर प्रोटेक्शन, जिसका नाम है क्या, गोक्वी, GOQII, और इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलायंस, इन दोनों ने मिलकर एक हेल्थ कवर को इन्होंने लॉन्च किया, जिसको हम बोल सकते हैं स्वास्थ्य कवर को इन्होंने लॉन्च किया, और उसका नाम क्या रखा है, BAGIC, बेसिक गोक्वी को पे ऑप्शन सह भुगतान विकल्प, यानी बेसिक गोक्वी सह भुगतान विकल्प। ये किसने लॉन्च किया है, हेल्थ केयर प्रोटेक्शन गोक्वी ने और इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर, बजाज अलायंस ने मिलकर। ठीक है, हमारी अगली न्यूज है, अशोक लेलैंड ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदे हैं, और वो कितने खरीदे हैं, जो खरीदे गए हैं 3.36% शेयर अशोक लेलैंड ने खरीद लिए हैं। किस कंपनी के, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के। तो अब हमारी ये अगली न्यूज ये है, आरबीआई ने ट्रांसकोप, जो कि एक नॉन बैंकिंग कंपनी है, उस नॉन बैंकिंग कंपनी को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड या फिर वॉलेट, देने को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो आरबीआई ने ट्रांसकोप को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड अवेलेबल कराने की मंजूरी दे दी है, या फिर वॉलेट अवेलेबल कराने की मंजूरी दे दी है, जो कि नॉन बैंकिंग होते हुए उसको मंजूरी दे दी गई है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ों की तरफ। तो हम कुछ फ्लूज हैं जो जिनके बारे में जान लेते हैं, जो बहुत खतरनाक रहे हैं हमारे पूरी दुनिया के लिए। जैसे कि मैं बात करता हूं H1N1 फ्लू, जो कि 1918 में आया था, उसको स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जानते हैं, और इसमें लगभग बताया गया है कि 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1.5 करोड़ लोग 1.5 करोड़ लोग के पीपल्स की डेथ हो गई थी। इसी तरीके से हम 2009 में जो आया था स्वाइन फ्लू, उसको भी इंडिकेट करते हैं किसी नाम से, H1N1 फ्लू के नाम से ही। तो इसी तरीके से हम अगले फ्लू पे चलते हैं, जो H2N2 फ्लू आया था, वो आया था 1957 में, और इसको किस नाम से जाना जाता है, एशियन फ्लू के नाम से। इसी तरीके से H3N2 फ्लू आया था, वो आया था हमारा 1968 में, और उसको किस नाम से जाना जाता है, हांगकांग फ्लू के नाम से। इसी तरीके से हमारा फिफ्थ आया H5N1 फ्लू, जो 2004 में आया था हमारे पास, 2004 में, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बर्ड फ्लू के नाम से। तो इसी तरीके से हम कुछ एप्स के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा, कि कोविड फार्मा किस स्टेट ने लॉन्च करी है एप्लीकेशन, इस नाम से आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करी है। अब इस कोविड फार्मा में मतलब क्या है, आंध्र प्रदेश की स्टेट जानना चाहती है, आंध्र प्रदेश के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन कोविड फार्मा एप्लीकेशन पर करेगी आंध्र प्रदेश की सरकार, और उससे ये पता चलेगा कि जितने भी लोग हैं आंध्र प्रदेश के, वो किस किस मेडिकल से खांसी जुकाम बुखार, या जो छोटी मोटी जो हमारे कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, उसकी मेडिसिन कितने जने खरीद रहे हैं और किस उसमें खरीद रहे हैं क्वांटिटी में, उससे पूरा डेटा रखेगी हमारी आंध्र प्रदेश की सरकार इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसी तरीके से एक एप्लीकेशन स्टार्ट करिए हेल्प मी हरियाणा में। तो हरियाणा में ये जो एप्लीकेशन है, ये किस यूज में है, इसका यूज ये है कि हरियाणा के जितने भी लोग हैं, जो नेसेसरी की जो चीजें हैं, या जो बोल सकते हैं कि हरियाणा के लोग जो काबिल नहीं है इधर उधर जाने के, उनके घर तक, हरियाणा के स्टेट, उनके घर तक जो भी इसेंशियल चीजें हैं, जो भी नेसेसरी है, जैसे हम मेडिसिन बात करें, या फिर बना हुआ खाना बात करें, या फिर किराने का आइटम बात करें, तो ये सारी की सारी उनके घर तक प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी हेल्प मी के द्वारा हुई है। एक क्वेश्चन, अगर मुझे एक और क्वेश्चन याद आया कि किस कंट्री ने कोड़े मारने की सजा, जो जिसको हम बोलते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, फ्लॉगिंग, कोड़े मारने की सजा, वो खत्म कर दी है। तो वो किस कंट्री में थी, वो भी मैं आपको बता देता हूं, सऊदी अरेबिया, जिसको अगर मैं बात करूं हिंदी में सऊदी अरब के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब हम मिलेंगे कल आपको नए करंट अफेयर्स के साथ अगले दिन। ठीक है, थैंक यू सो मच।